जय श्री राम साथियों। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा का मैराथन कराने वाला हूं और यह जो वीडियो होगा यह लेक्चर फर्स्ट होगा और इसमें 35 अंक के प्रश्न आएंगे। ये कंफर्म है और यह आसान भाषा में है। और जैसे देखिए, मैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैं कराया था, उसमें 50 में 50 आया था। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का कराया था, उसमें भी पूरा आया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कराया था मैं, तो उसमें जो 3 मैराथन कराया था उसमें से ज़्यादा आया था। और जो कराने वाला था तो मैं नहीं करा पाया क्योंकि मुझे समय नहीं प्राप्त हो पाया, तो उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दिया था। तो उसमें 50 में 50 अंक का आया था। तो यदि आप भी चाहते हैं तो इसमें भी यदि पूरा नहीं हो पाया तो यह नोट्स इसी में हो सकता है पूरा हो जाए, नहीं तो अगला मैराथन मैं कराने वाला हूँ उसमें भी इसमें भी मतलब उसमें इसका भी संयोजन कर दूंगा। और अगला नोट्स जो होगा वो क्वेश्चन बैंक से होगा, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उसे मैं कवर करा दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। JVM सर्वप्रथम देख लीजिए JVM के बारे में। JVM क्या है? JVM का पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहले बनाए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप सब्सक्राइब लोग नहीं करते और ना ही शेयर करते ना ही लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए मैं वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो ये सब किया करें और लाइक भी किया करें, शेयर भी। तो JVM का पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन है। यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से सोर्स कोड को बाइट कोड में तथा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, JVM जो होता है इसका पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन है। यह मतलब JVM यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से सोर्स कोड को बाइट कोड तथा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, बाइट कोड को हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें जावा कंपाइलर की सहायता से पहले सोर्स कोड को बाइट कोड में अर्थात इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। JVM में जावा कंपाइलर की सहायता से पहले सोर्स कोड को बाइट कोड तथा कन्वर्ट किया जाता है। जावा कंपाइलर की सहायता, देखिए यह सोर्स कोड है, यह सोर्स कोड है। इसमें जावा कंपाइलर की सहायता से बाइट कोड में यानी कि इंटरमीडिएट कोड में मतलब कन्वर्ट किया गया है। अब बाइट कोड यानी कि इंटरमीडिएट कोड को जावा इंटरप्रेटर की सहायता से मशीन कोड में कन्वर्ट किया गया है। बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर की सहायता से मशीन कोड में कन्वर्ट किया गया है। इस जो यह पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस को JVM कहते हैं। अब JIT क्या है? JIT का पूरा नाम जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। जब सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलर के हेल्प से तो उसे हम JIT कहते हैं। अब देखिए, यह भी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्फर्म है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कंसेप्ट ऑफ उप्स का कंसेप्ट लिखना है। इसी प्रकार आ सकेगा, उप्स का कंसेप्ट लिखिए। तो कंसेप्ट है, क्लास है, ऑब्जेक्ट दूसरा है, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा अब्स्ट्रैक्शन, छठवां इनकैप्सुलेशन, सातवां मैसेज पासिंग और आठवां डायनामिक बाइंडिंग। अब इस प्रकार बना रहे कंसेप्ट आप उप्स लिख देना है। और ऐसे करके देखिए, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस प्रकार ये जो खाली स्थान इसमें भी आपको लिख देना। और इन सब के बारे में आप जानकारी भी मैं इसके बारे में अगले मैराथन में बताऊंगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो यह आ सकता है 5 अंक में। जो ये पहले मतलब इस प्रकार पूछ सकता है 5 अंक के, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये लिख देना है उसे। पॉलीमॉर्फिज्म 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। और जो भी होगा
उसे वहाँ स्थापित कर देना है। 5 अंक आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। और अब एक्सट्रैक्शन के बारे में भी जानकारी लेना है, इनकैप्सुलेशन के बारे में भी और इन सब के बारे में। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन बैंक से जो कराऊंगा मैराथन, उसमें इन सब को बता दूंगा। फीचर ऑफ जावा के फीचर्स यह भी महत्वपूर्ण है, एकदम कन्फर्म है आने के। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का अर्थ है, देखिए ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो होता है, ये मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है, चाहे कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर रन कर सकता है, या किसी भी विंडो पर रन कर सकता है। पोर्टेबल, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान से तक ले जाया जा सकता है तो उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। उसी प्रकार इसमें जो यह होता है, इसके प्रोग्राम को सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली मूव यानी कि भेजा जा सकता है। तीसरा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका अर्थ क्या है? यह उप्स के सभी कंसेप्ट को यूज करता है। और रोबस्ट एंड सिक्योर, यह मोर सिक्योर लैंग्वेज है। अब मल्टी थ्रेडिंग भी है, मल्टी थ्रेडेड। इसमें एक मेन प्रोग्राम को बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है, फिर उन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि इजीली रिमूव हो सके। इसमें मेन प्रोग्राम को, रुकिए यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम बना दिया गया। इसमें एक मेन प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया है, फिर इन सब को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि एरर इजीली रिमूव हो सके। छठवां है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यह कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों पर वर्क परफॉर्म करता है। सातवां सिंपल एंड स्मॉल, जावा सिंपल एंड स्मॉल लैंग्वेज है। और देखिए इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी डाल दूंगा तो आप लोग देखेंगे नई वीडियो को तो मेरा लॉस भी होगा। तो कुछ समय पश्चात मैं वीडियो मतलब टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दूंगा। वैसे तो यह आने के चांस नहीं लग रहे हैं, परंतु आप स्मरण कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++, और यह भी, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देखिए क्लास जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम का उदाहरण होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, ये देखिए कन्फर्म है आने के, कन्फर्म के एकदम पूर्ण रूप से ये आएगा ही आएगा। ऐसे इस नोट्स में जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्फर्म है। इनहेरिटेंस, जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए जब एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टी यानी कि डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए यह दो क्लास हैं, क्लास ए क्लास बी। तो क्लास ए को हम सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी, बेस क्लास भी। अब सब क्लास को चाइल्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरा क्लास एक्सेस कर रहा है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसके टाइप हैं, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं? पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और पांचवा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसमें इस प्रकार भी प्रश्न दे सकता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बताइए, तो आपको इसी में से एक लिख देना है। वो जो पूछेगा मतलब लिख, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस को बताइए तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में केवल वर्णन कर देना है और प्रोग्राम भी लिख देना है। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस को देखिए,
इसमें एक सुपर क्लास तथा एक सब क्लास होता है। सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। देखिए जिसमें 2 क्लास हैं। देखिए हमने लिखा, मैं नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ। पेरेंट क्लास ये है, यह चाइल्ड क्लास है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक, हाँ, इसे सुपर क्लास भी कहते हैं, इसे सब क्लास भी कहते हैं। इसमें सुपर क्लास जो होता है, इसमें सुपर क्लास तथा एक सब क्लास होता है। एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास होता है। सब क्लास जो होता है सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। यानी कि ये जो बी है यह सब क्लास है, और सुपर क्लास, तो सब क्लास जो होता है वो सुपर क्लास की वो प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। इसका सिंटेक्स से देख लीजिए। क्लास है कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाटा मेंबर फंक्शन, ये मतलब स्मार्ट कर लीजिएगा ये सब। क्लास बी एक्सटेंस है कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाटा मेंबर फंक्शन, इसे स्मार्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार पूछ सकता है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, और यह 5 अंक के आ सकता है। इसी प्रकार से भी तो इस ऐसा पूरा वर्णन कर देना कि इसमें एक पेरेंट, एक सब ऊपर क्लास होता है, एक सब क्लास जो होता है सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, और एक प्रोग्राम सिंटेक्स भी लिख देना है। 5 अंक आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। और केवल इनहेरिटेंस के बारे में पूछता है तो उसके बारे में बताकर उसके टाइप को बता दीजिएगा। टाइप का वर्णन मत कीजिएगा, लेकिन उसके बारे में बता दीजिएगा कौन कौन से टाइप होते हैं। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यह होता है, इसमें सब क्लास को पेरेंट बनाकर क्रिएट की जाती है। इसमें सब क्लास को पेरेंट बनाकर क्रिएट की जाती है, ठीक है। इसके सिंटेक्स देख लीजिए। सिंटेक्स क्लास है कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम लिखे जाएंगे, पुनः कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्लास बी एक्सटेंस है, पुनः कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसमें प्रोग्राम लिखे जाएंगे, फिर क्लोज, क्लास बी एक्सटेंड बी, क्लास सी एक्सटेंड्स बी, इसमें कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा और उसमें प्रोग्राम लिखे जाएंगे और पुनः उसे बंद कर देंगे। अब आगे रहते हैं। तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में यह होता है, इसमें बहुत सारी सुपर क्लास होती हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे नाम से पता चलता है, मल्टीपल यानी बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं। इनमें बहुत सारी सुपर क्लास होती हैं। इन सभी को प्रॉपर्टी को एक सब क्लास एक्सेस करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बहुत सारी सुपर क्लास होती हैं और इन सब को एक सब क्लास एक्सेस करता है। देखिए सुपर क्लास हैं, सब क्लास, और यह जो होता है जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। आगे देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चौथा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक सुपर क्लास तथा एक से ज़्यादा सब क्लास होती हैं, यानी पेरेंट, नाम से ही पता चल रहा है हायरार्किकल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, उसी प्रकार यह भी है। इसमें एक सुपर क्लास तथा एक से ज़्यादा सब क्लास होती हैं। सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती हैं। इसमें एक सुपर क्लास और बहुत सारे सब क्लास होती हैं। सब क्लास जो होती हैं वह सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती हैं। देखिए सुपर क्लास है, सब क्लास है। इसका सिंटेक्स होगा, क्लास है कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, इसमें प्रोग्राम लिखे जाएंगे, ये बंद हो जाएगा। क्लास बी एक्सटेंड से कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रोग्राम लिखा जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लास सी एक्सटेंड से एक्सटेंड्स भी है, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, प्रोग्राम लिखे जाएंगे, बंद हो जाएगा। और क्लास डी एक्सटेंड से ओपन होगा, बंद होगा। और इसके अंदर ये सब कर दीजिएगा, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा। अगला है हाइब्रिड। 5वां है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यह मल्टीपल तथा हायरार्किकल का कम्बिनेशन होता है। जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वो मल्टीपल तथा हायरार्किकल का कम्बिनेशन होता है।
देखिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, BCD ये यहाँ से इतना मल्टीपल इनहेरिटेंस है और यहाँ से इतना हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। इसमें कहा गया यह जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वह मल्टीपल तथा हायरार्किकल कलेक्शन होता है। तो इस प्रकार कलेक्शन था, देखिए हायरार्किकल मल्टीपल इनहेरिटेंस। और यह जो होता है जावा इसे सपोर्ट नहीं करता। नोट में लिख दीजिएगा, जावा डज नॉट सपोर्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है, कन्फर्म है आएंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यह जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इसके एक नेम और अनेक कार्य होते हैं। यह दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होते हैं। पॉली प्लस मॉर्फिज्म, पॉली मीन्स बहुत सारे और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म यानी रूप। पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम में आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, रन टाइम में फंक्शन ओवरराइडिंग। इसे देखते हैं। कंपाइल टाइम, इसमें फंक्शन कंपाइल टाइम पे ओवरलोड होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, एक सिंगल क्लास में सेम नेम का फंक्शन विथ डिफरेंट पैरामीटर यूज किया जाता है। एक सिंगल क्लास में सेम नेम का फंक्शन विथ डिफरेंट पैरामीटर यूज किया जाता है तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्लास ए कर्ली ब्रैकेट ओपन पब्लिक वॉइड सम इंट एक्स इंट वाई। कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रोग्राम यहाँ लिखा जाएगा, यह लगाना ना मत भूलिएगा जो नीचे इसके अंदर दिया गया है, तभी समझ पाएगा कि यहाँ प्रोग्राम लिखा जाना है। इसे बंद करना है। पब्लिक वॉइड सम इंट ए इंट बी इंट सी, ओपन करना है, प्रोग्राम लिखना है, बंद, पुनः अंत वाला कर्ली ब्रैकेट बंद। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखते हैं। इस प्रकार भी आ सकता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लिखिए तो उस प्रकार लिख देना, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लिख लीजिए तो इस प्रकार लिख देना है। और या फिर इस प्रकार हो सकता है मेथड ओवरलोडिंग को लिखने को, और मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग वो मतलब फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग, जब डिफरेंट क्लास में सेम नेम का फंक्शन विथ सेम पैरामीटर, जब डिफरेंट क्लास में सेम नेम का मेथड विथ सेम पैरामीटर या डिफरेंट पैरामीटर यूज किया जाता है तो उसे फंक्शन ओवरराइडिंग अथवा मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसका प्रोग्राम है क्लास ए पब्लिक वॉइड सम इंट एक्स इंट वाई, ओपन, प्रोग्राम लिखना है, क्लोज करना है, क्लोज करना है। क्लास बी एक्सटेंस है, ओपन करना है, पब्लिक वॉइड सम इंट ए इंट बी इंट सी, ओपन करना कर्ली ब्रैकेट को, प्रोग्राम लिखना है, पुनः बंद, फिर से बंद। और कंस्ट्रक्टर, यह भी एकदम महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्टर, यह एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता हुआ एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम क्लास नेम के समान होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, यह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, यह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही कॉल हो जाता है। सिंटेक्स होते हैं इसके, क्लास सम, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, पब्लिक वॉइड सम क्लोज करना दे देना है, और यहाँ भी ओपन ही करना है, और प्रोग्राम लिखना है, इसे क्लोज कर देना है। ये सब अपने आप से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। वेब फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वेब फॉर कंस्ट्रक्टर अथवा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, या वेब फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग, वेब फॉर ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन क्रिएशन, वेब फॉर मोर देन क्लास, इस सब को आपको कर लेना है, स्मरण कर लेना है बुक या गाइड से। हम आगे देखते हैं। ईरर वाला मुझे नहीं लगता है कि आगे, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
एक्सेप्शन, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। रन टाइम पर जो एरर जनरेट होता है उन्हें एक्सेप्शन, रन टाइम पर जो एरर जनरेट यानी कि प्रदर्शित होता है उसे हम इनके इंसेप्शन कहते हैं। इंसेप्शन हैंडलिंग, रन टाइम पर जो एरर जनरेट होता है उसे फाइंड करने पर रिमूव करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। रन टाइम पर जो एरर जनरेट होता है उसे फाइंड करने पर रिमूव करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। इसे परफॉर्म करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे फाइंड द प्रॉब्लम, इन्फॉर्म द एरर हैज ऑकर्ड, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, टेक करेक्टिव एक्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड यह है। इसमें ट्राई कैच फाइनली स्टेटमेंट की हेल्प से एरर को फाइंड एंड रिजोल्व किया जाता है। इन सबको आपको स्मरण रख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई कीवर्ड का आ सकता है, कैच का भी आ सकता है। महत्वपूर्ण है। और यह भी एकदम महत्वपूर्ण, थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग एकदम महत्वपूर्ण है, कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड किसे कहते हैं? थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है। इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। यह जो होता है वो प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का छोटा पार्ट होता है। मल्टी थ्रेडिंग, यह एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से एक मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है। देखिए फीचर भी है जावा का, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे हमने पढ़ा था। यह एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से एक मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है, जिसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। यह एक प्रोसेस है जिसमें एक मेन प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है तथा एग्जीक्यूट कराया जाता था। उससे जो होता था और जो एरर होता वो इजीली रिमूव हो जाता था। तो इसमें भी देखिए बांट दिया गया है। थ्रेड सी, एक प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया गया है। थ्रेड में रन मेथड की हेल्प से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। थ्रेड में रन मेथड की हेल्प से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। रन मेथड इट्स हार्ट एंड सोल की थ्रेड। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। थ्रेड का लाइफ साइकिल देखिए, न्यू थ्रेड है, इसका बोर्न हुआ है। न्यू थ्रेड है, बोर्न हुआ है, इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ आया है, यहाँ रनेबल हुआ है। यहाँ यह जो है इतना, यहाँ एक्टिव थ्रेड है। यहाँ बोर्न मतलब जन्मा है। यहाँ न्यू थ्रेड न्यू बोर्न जन्मा है। यहाँ स्टार्ट होके आया तो यहाँ एक्टिव थ्रेड मतलब यहाँ एक्टिव है, यहाँ जिसमें रनेबल हो रहा है, और वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ भी आया है डेड के पास। यहाँ देखिए सस्पेंडेड, स्लीप, वेट, पुनः रेज्यूम, आइडल थ्रेड, ब्लॉक्ड हुआ है, यहाँ स्टॉप यहाँ हो गया है, स्टॉप यहाँ डाइड हो गया, किल्ड थ्रेड। तो इस डायग्राम का पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बना लीजिएगा, ये एकदम महत्वपूर्ण है यह भी। अब जावा पैकेज, यह भी एकदम महत्वपूर्ण है। जावा पैकेज कन्फर्म है या ना? बंच ऑफ क्लास का बंच। जावा पैकेज बहुत सारी क्लास का कलेक्शन होता है। जावा जो होता है बहुत सारे क्लास का कलेक्शन होता है, इसीलिए हम इसे बंच ऑफ क्लासेस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एपीआई, जावा एपीआई पैकेज, एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, और दूसरा है यूज़र डिफाइन। तो जावा एपीआई पैकेज में होता है, यह जो होता है यह प्री डिफाइंड पैकेज होते हैं। जावा एपीआई पैकेज प्री डिफाइंड पैकेज होते हैं, जिन्हें यूज़र डायरेक्टली यूज करता है। जावा एपीआई पैकेज एक प्री डिफाइंड पैकेज होते हैं जिन्हें यूज़र डायरेक्टली यूज करता है। इन्हें यूज करने के लिए क्लास से पहले पैकेज को डिफाइन किया जाता है।
एग्जाम्पल देख लीजिए, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, और ये दे देना है। दे आर डिफरेंट टाइप, यह डिफरेंट जावा API इस प्रकार इतने टाइप के होते हैं। लॉन्ग, यूटिल, IO, AWT, नेट, एप्लेल, इस प्रकार भी एग्जाम में आ सकता है कि इन सभी के बारे में यह सब दे देगा और इसके बारे में लिखने को कहेगा, तो इस प्रकार लिखना है। आगे देखते हैं हम। और ये भी पूछ सकता है जावा API पैकेज का प्रकार लिखिए और वर्णन करें। देखिए आज ऐसे आ सकता है लॉन्ग, इसके बारे में संक्षिप्त में लिखें, और इसके साथ साथ 2-3 और दे देगा, तो उसे लिखना होगा। तो लॉन्ग वाला देखिए, इंपोर्ट जावा डॉट लॉन्ग डॉट स्टार, तब इसके यह क्या है, यह एक लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस होते हैं जिसे मैच, स्ट्रिंग, फंक्शन etc कहते हैं। स्क्वाट और 2। और अगला देखते हैं यूटिल, जिस प्रकार वो उसमें आता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, PWD या अन्य सब आया था, उसी प्रकार इसमें संक्षिप्त में लिखने को कह सकता है। यूटिल देखिए कहाँ गया, यूटिल, यूटिलिटी क्लासेस, हैश, टेबल, वेक्टर्स, डेट etc। एग्जाम्पल डेट, और देखिए मेरा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तीसरा है IO, इनपुट अथवा आउटपुट क्लासेस, यह इनपुट एंड आउटपुट को डिफाइन करता है। अगला है AWT, अबस्ट्रैक्ट, देखिए AWT का पूरा नाम अबस्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है। टूल किट, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट बटन। 5वां नेट, क्लासेस ऑफ नेटवर्किंग। 6वां अपलेट, क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अपलेट्स। यूजर, अब देखिए पैकेज का दूसरा वो देखिए 2 प्रकार का होता है ना, तो दूसरा प्रकार देखिए यूजर डिफाइन पैकेज। इसे यूजर अपने यूज के लिए क्रिएट करता है, जिसे पैकेज कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। पहले एक फोल्डर पैक, देखिए इसे बनाने को चरण दिया गया है। पहले एक फोल्डर पैकेज नेम का क्रिएट करते हैं। दूसरा है कि उस फोल्डर के अंदर पैकेज क्लास को सेव किया जाता है। उदाहरण देखिए, पैकेज माई पैकेज, पब्लिक क्लास फर्स्ट, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, इससे भी ओपन करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसे लिख देना यूजर डिफाइन पैकेज। इन दोनों को क्लोज कर देना है। देखिए यह आया है आंसर यहाँ, आउटपुट। हाँ, आउटपुट भी लिखना होगा आपको। तीसरा है, यह एक न्यू प्रोग्राम आउटसाइड दिस फोल्डर, क्रिएट एंड एक्सेस पैकेज माई पैकेज, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट स्टार, पैकेज यूजर डिफाइन, क्लास माई फर्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर। इन सबको आपको देख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। अपलेट अगला है, अपलेट, इसकी सहायता से जावा पर वेब पेज एक्सेस किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से जो यह अपलेट भी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी यह सहायता जावा पर वेब पेज एक्सेस किए जाते हैं। अपलेट का यूज HTML पेज को जावा पर एक्सेस करने के लिए है। देखिए जो अपलेट होता है, इसकी सहायता से जावा पर वेब पेज एक्सेस किए जाते हैं, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं। अपलेट का यूज HTML पेज को जावा पर एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अपलेट, यह भी एकदम महत्वपूर्ण है। लाइफ साइकिल अपलेट का इनिशियल प्रारंभ होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। बोर्न होता है यहाँ, स्टार्ट होकर यहाँ तक पेंट, रनिंग, स्टॉप, स्टार्ट, आइडल, डिस्ट्रॉय और डाइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस फिगर का, इससे क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए। लाइफ साइकिल अपलेट का है। आगे थे JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका यूज जावा प्रोग्राम को डेटाबेस, देखिए JDBC का
फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका यूज जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसकी सहायता से डाटा को डेटाबेस में स्टोर तथा डेटाबेस से एक्सेस किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसके एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू डेटाबेस एक्सेस और स्टोर किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का। यहाँ से JDBC ड्राइवर्स। JDBC ड्राइवर्स डेटाबेस ड्राइवर 4 टाइप के होते हैं। डेटाबेस ड्राइवर 4 प्रकार के होते हैं। JDBC, ODBC, ब्रीज ड्राइवर। ये JDBC फंक्शन के ODBC फंक्शन में कंक्वैट करता है ताकि सभी उसे इजीली यूज कर सकें। दूसरा है नेटिव API ड्राइवर, यह क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को मैनेज करता है। तीसरा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ड्राइवर, इसकी सहायता से डाटाबेस और जावा को बीच नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर, इसकी सहायता से JDBC कॉल को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। स्टेप फॉर JDBC देखते हैं कौन कौन से स्टेप है। पहला है लोडिंग ड्राइवर, दूसरा स्टेबलाइजिंग कनेक्शन, तीसरा गेट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, चौथा एक्सिक्यूटिंग स्टेटमेंट्स, पांचवा गेटिंग रिजल्ट, छठा क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन। ओके, देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी पोप तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओप को समझाए तथा इनमें विभेद कीजिए। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पोप में किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हल क्रमबद्ध कार्य करना जैसे रीडिंग, राइटिंग, प्रोसेसिंग और राइटिंग के रूप में देखा जाता है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंक्शन लिखे जाते हैं। पोप की बड़ी कमी है कि यह समस्या संबंधी एंटिटी का मॉडल तैयार नहीं कर पाता। पोप की दूसरी गंभीर समस्या है कि इसमें कई सारे डाटा आइटम्स को ग्लोबल डिक्लेयर किया जाता है ताकि इन्हें प्रोग्राम के सभी फंक्शन के द्वारा प्रयोग किया जा सके। इससे हमारा डेटा असुरक्षित हो जाता है क्योंकि इसे किसी भी फंक्शन के द्वारा अनावश्यक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका फिगर है, स्मार्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोककर। यह फिगर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन पोप का। अब आगे देखते हैं ऊप का क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप में समस्या को हल करने के लिए पहले हम समस्या संबंधी एंटिटीज का मॉडल तैयार करते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। वास्तव में ऑब्जेक्ट संबंधी डाटा व फंक्शन के समूह होते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में बेसिक रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं। यह समस्या के वास्तविक दुनिया के एंटिटी जैसे स्टूडेंट, कस्टमर, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें प्रोग्राम को हैंडल करना होता है। वास्तविक दुनिया में प्रत्येक एंटिटी के कुछ न कुछ डाटा व फंक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एंटिटी कोई स्टूडेंट है तो नेम, मार्क, परसेंट आदि इसके डाटा हो सकते हैं तथा गेट डाटा, पुट डाटा आदि इसके फंक्शन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले डाटा का केवल उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, किंतु एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले फंक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार उप में डाटा बाहरी ऑब्जेक्ट से छिपा हुआ और सुरक्षित रहता है। आप इसका फिगर यह इसे स्मरण कर लीजिए। और यह भी एकदम महत्वपूर्ण है, पोप तथा ऊप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पोप एंड ऊप। तो क्या क्या होता है इसमें? पोप में होता है इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रोग्राम बनाते समय फंक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रोग्राम बनाते समय डाटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर फंक्शन ग्लोबल डाटा का प्रयोग करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट की विशेषता होती है। डाटा का मुख्य रूप से फंक्शन के बीच आदान प्रदान होता है। डाटा और उन्हें उपयोग करने वाले फंक्शन दोनों एक साथ क्लास में बने होते हैं। कोई भी फंक्शन डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकता है। केवल क्लास के फंक्शन को ही डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकते हैं।
फंक्शन समस्या संबंधी एंटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट समस्या संबंधी एंटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम डिजाइन में टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम डिजाइन में बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यह सारी PDF मैं टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन होकर उसे प्राप्त कर लीजिएगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब की बार जो वीडियो लाऊंगा उससे और इसे मिलाकर 50 अंक का वीडियो बन जाएगा और इसका और उसका मिला के संयोजन से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको ढूंढने में कठिनाई न हो। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।